2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर आज प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर गुजरात के विकास पर उनके विचार एवं अनुभव को सुना और उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट को बहुआयामी रूप से विकसित कर पर्यटन केंद्र बनाने का अभूतपूर्व कार्य गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में हुआ है। यह फ्रंट इकोलॉजी और इकोनॉमी के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन अपनी संस्कृति को जानने तथा इसे देश व दुनिया तक पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड महोत्सव जैसे आयोजन हमारी लोक विरासत को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही आने वाली पीढ़ी को हमारी लोक संस्कृति से परिचित कराने का कार्य कर रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी अपने 10 दिवसीय विदेश दौरे से वापस उत्तराखंड लौट चुके हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून लौटने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिस कारण 165 देश के लोगों से विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने बताया कि हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने लोगों से और अधिकारियों से बातचीत की और ऐसे ही मॉडल को धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2025 में और आज मैं अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि क्योंकि मैं सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। रात 3:20 पर मैं देहरादून दिल्ली पहुँचा था, फिर वहाँ से बाई रोड में यहाँ पर आया और इन कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति स्नेह है, प्यार है कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज विधायक हूँ, मंत्री हूँ। आज मेरा स्वागत करने यहाँ पर आए। मैं इसके लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं का और अपने वरिष्ठ नेताओं का, ज्योति जी यहाँ पर हैं, अजीत चौधरी जी यहाँ पर हैं, मेयर साहब यहाँ पर हैं, हमारे मंडलों के अध्यक्ष और लोग यहाँ पर हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना स्नेह मुझे दिया और मेरा स्वागत किया। हल्द्वानी में पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा के द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को बजरंग मोटर्स में हुई चोरी का पुलिस ने आज खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके द्वारा प्राइवेट कार को प्रतिदिन 3,000 रुपये की दर से किराए में लिया गया था, जिसके बाद 14 तारीख को हल्द्वानी में आकर इन्होंने शोरूम की रैकी की। इसके बाद मौका पाकर रामपुर रोड स्थित महिंद्रा शोरूम में रात्रि के समय शोरूम में घुसकर रखी तिजोरी उड़ाकर गाड़ी में डालकर ले गए और रात्रि में ही तिजोरी को टांडा के जंगल में ले जाकर लोहे की रॉड से तोड़ा और उसमें रखा लाखों रुपया लेकर फरार हो गए। पुलिस के द्वारा की में गठित कर टीवी की फटी से चोरों का पता लगाकर इंदौर से द्वारा अप को पकड़ा और द्वारों की फरार चल रहे। फिलहाल पुलिस और आरोपियों की तलाश कर रही है। 14/15 अक्टूबर की जो रात में रामपुर रोड पे के शोरूम में चोरी हुई थी, जिसमें कुछ चोरों के द्वारा एक तिजोरी वहाँ से चोरी की गई थी। तो इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो पुलिस है उसके द्वारा की गई है और उनके कब्जे से 2,30,000 रुपये हमने बरामद किए हैं। जो गाड़ी इस चोरी में उनके द्वारा प्रयुक्त की गई है वो गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। 2 अभियुक्त जो हैं उनकी गिरफ्तारी शेष है, बाकी जो चोरी की रकम है उसकी भी बरामदगी अभी होना शेष है। मंगलौर विधायक हाजी सरवत अंसारी के निधन के बाद से मंगलौर में उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर इस बार मंगलौर में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। मंगलौर की जनता विकास को चुनना चाहती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भाजपा ऐसे प्रत्याशी को देगी जो कि चुनाव को जीतेगा। इस बार भाजपा ऐसे प्रत्याशी को टिकट देगी जो कि चुनाव को जीतेगा। अभी तक मंगलौर सीट भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है और हमारा प्रयास रहेगा
इस बार मंगलौर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि लंबे अंतराल के बाद अब मंगलौर की जनता भी विकास को चाहती है और विकास के साथ खड़ी है। प्रदेश में हमारी सरकार है और हम प्रत्याशी भी ऐसा देंगे जो 100% चुनाव को जीतेगा, ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, हम अभी क्योंकि भविष्य में मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के साथ ही ये चुनाव होगा, तो अभी से उस विधानसभा में हम अपने कार्यकर्ताओं की रचना बनाते हुए किसको विधानसभा का दायित्व देना है। अभी हमने सांसद महोदय को एक विधानसभा दी हुई है और भी गति के साथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आए, इसके लिए हमारी रचना रहेगी। अध्यक्ष जी ने बड़ी अटपटी सी बात की, उन्होंने कहा इस बार हम बहुत ताकत से लड़ेंगे। मतलब अभी तक आप कांग्रेस को पीछे करने के लिए बसपा की मदद करते रहे हैं, ये आज प्रूफ हो गया। लेकिन वो सपने ना देखे मुंगेरी लाल के, क्योंकि काजी निज़ामुद्दीन के हारने के बाद मंगलौर की जनता उनकी कमी को महसूस कर रही है और इस बार काजी निज़ामुद्दीन जी इस चुनाव को भारी अंतर से जीतेंगे। हालांकि विधायक जी की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी के भी परिवार की क्षति अच्छी नहीं होती, लेकिन ये राजनीति में जब लोकतांत्रिक रूप से वहाँ चुनाव होगा तो निश्चित ही कांग्रेस के प्रत्याशी भारी अंतर से इस चुनाव को जीतेंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर आज फिर कार्यवाही की गई, जिसमें बेलड़ा में एक अवैध रूप से विकसित होने वाली कॉलोनी का ध्वस्तीकरण किया गया, तो वहीं आसफ नागर क्षेत्र की एक कॉलोनी का ध्वस्तीकरण किया गया है और आगे भी अवैध निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।